हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं हूँ राज और मेरे साथ है विवी। से एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैप्सी कैप्सी भी क्या होता है विवी? अच्छा, कैसे हो आप सभी। अच्छा, उसको कैप्सी कैप्सी बोलते हैं। नो, ये विवी आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज है शिवरात्रि। आज है 8 मार्च और आज है शिवरात्रि। तो आज शिवरात्रि है तो ऑब्वियसली बात है, शाम का टाइम है और ईशा है किचन में जो कि हो रही है तैयारी। हम लोग जैसा कि हिमाचल से हैं तो हमारे ट्रेडिशन में शिवरात्रि के दिन कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो बनाई जाती है और उन्हीं चीज़ों की प्रिपरेशन हो रही है किचन में। ईशा कर रही है, तो देखते हैं ईशा क्या क्या बना रही है, आज क्या तैयारी कर रही है। शाम के बज रहे हैं 5 और ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। गांव में इस समय मॉम डैड ने कब के बनू के सब चीज़ें फारिग कर लिया होगा क्योंकि गांव में सब चीज़ें बहुत जल्दी कर लेते हैं। मतलब 2 बजे से 1-2 बजे से शुरू कर देते हैं बनाना। तो हमारे पास यहाँ पे है कि हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं है। गांव में फैमिली बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो सब चीज़ें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो गाइस चलो चलते हैं और ईशा से बात करते हैं कि ईशा आज क्या क्या तैयारी कर रही है और क्या क्या बनाने वाली है आज ईशा। With you, just take my hand and fly up through. हाय एवरीवन, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितनी भी लेडीज हैं उनको सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो दोनों चीज़ें इस बार ये एक साथ हैं। तो आज है महाशिवरात्रि और अगर हम इस टाइम घर पे होते तो बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और बहुत सारी तैयारी की जाती है। आज तो बड़ी रौनकें रहती है, हाँ, पूजा होती है, डांस होता है। बट यहाँ पर जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी उतनी चीज़ें मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेडी करूँ। तो इसे क्या क्या बनाने वाली हो वैसे आज? वैसे जो मेन होता है वो तो मैं बनाऊंगी, जैसे रोट और बकरे बनाए जाते हैं आटे के, तो थोड़ा सा गुड़ वाला पानी डाल के उसमें वो हम बनाने वाले हैं क्योंकि उसी की हम पूजा भी करेंगे बाद में। सबसे मेन वही चीज रहता है, रोट गोल सब बड़ा सा बना। आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाएंगे। या जब बनाऊंगी तो आई शो यू। और वैसे सबसे बड़ी बात, हमारे जो पहाड़ी शिवरात्रि रहती है हिमाचल में, तो हमारे कुछ स्पेशल पकवान होते हैं जो बनते हैं शिवरात्रि वाले दिन। तो ईशा को सारे नाम पता है? बताओ फटाफट कौन कौन सा। तो बनाने आते तो क्योंकि मैं बना रही हूँ तो पता है। तो पकैन बनाऊंगी मैं, उसके लिए मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट्स है वो रेडी हो गए हैं। और जो ये धुले माँ होते हैं उनके बड़े बनते हैं वो बनाने वाली हूँ। और एक ये स्वीट वाला होता है चूड़ा, तो वो चूड़े बनेंगे। हमें उसका जो आटा होता है वो पुट्टू का आटा हमें मिला नहीं यहाँ पर होगा, बट हमने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया। रोशा ने कहा कि बोलते हैं आप उसके लिए, हमारे पहाड़ी में उसके लिए ओगड़ बोलते हैं। अभी मुझे कह रही कि ओगड़ का आटा, मैं क्या समझाऊं किसको? साउथ में यहाँ पे नॉर्मल हिंदी समझने में मुश्किल, समझानी मुश्किल हो जाती है। अब मैं कहा ओगड़ आटा कौन समझाएगा? उसके अलावा जो संसे वगैरह है वो हमने बनाए नहीं पहले बिगनिंग में, मतलब थोड़ा सा पहले सीधे थोड़ा लंबा। अच्छा, रेडीमेड भी मिलते हैं सुना है? रेडीमेड भी मिलते हैं, पर यहाँ पे सब चीजें मुझे लगता नहीं कि हमने हमारी सराउंडिंग में या मार्केट में तो नहीं था कहीं। यहाँ पे मिलते भी नहीं है शायद। मिलते हैं बाकी जो बैंगलोर में यहाँ पे हिमाचली रहते हैं शायद उनको पता होगा, तो अगर मिलते होंगे तो प्लीज आप लोग हमें जरूर बताना कि मिलते हैं तो किस नाम से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आई थिंक प्लेन पापड़ के नाम से मिलते हैं शायद, बट हम जितना भी बना रहे हैं वो बहुत है हमारे लिए, बिकॉज ये सब ऑयली स्टफ होता है तो इतना ज्यादा खाया नहीं जाता है। और हम देखेंगे कि या तो 3-3-3 बनाएंगे, सिंपल तो टेस्ट करने के लिए बनाने हैं, एक दो क्वांटिटी। बाकी जो रोट और बकरे होते हैं वो कुछ एक टाइम के बाद हम मतलब सीटू मेकर में ही उनको बॉईल करके बनाएंगे और खाएंगे। तो मतलब आज बनने वाले हैं पकैन, रोट, बकरा और चूड़े बड़े 5 चीजें होगी, यही चीजें। हाँ, उसके अलावा नॉर्मल खाना जो होता है वो हम राइस बनाएंगे, राइस में मिला के सब कुछ हम प्रसाद बनाते हैं। तो ठीक है, तो ईशा आप शुरू करो, हमें दिखाते हैं ईशा क्या क्या करने वाली। ईशा करो आप शुरू करो, मास्टर शेफ शुरू हो गई है ईशा। होता क्या कि जब गाँव में होते हैं ना तो वहाँ पे शिवरात्रि के दिन की जो तैयारी होती है सुबह से शुरू हो जाती है। क्या हुआ? क्या नमक? ठीक है, ईशा का आज एक्चुअली फास्ट है इसीलिए नमक मुझसे टेस्ट करवा रही है। तो शुक्र है इसने खुद अब तक टेस्ट नहीं किया, इसको याद नहीं रहता। तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हम गांव में होते थे तो हम शिवरात्रि वाले दिन को इतना एंजॉय करते थे। सुबह से घर पे कुछ ना कुछ चला होता था। पहले दिन रात को पाजा जाते थे, जो एक पेड़ होता है स्पेशली, उसके पत्ते टहनियाँ छोटी छोटी ला के, जो जहाँ पे हम शाम को महादेव को सजाते हैं अपने घर पे, तो उसको चारों साइड से पहले उसके टहनियाँ लगाते हैं बाजे के पेड़ की। तो उसके आगे फिर महादेव, फिर जो जितनी भी हमने चीज़ें बनाते हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी सब वहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो बहुत मज़ा आता था, सुबह से घर में तैयारियाँ शुरू हो जाती थी।
तो सुबह से लेकर हमारा दिल होता था कि हम कब खाएंगे, मम्मी कब बनाएंगी और कब हम खाएंगे। और मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो मम्मी खाने नहीं देते थे हमारे को, क्योंकि शाम को पूजा होती थी, उसके बाद ही खाने को मिलता था वो। और शाम तक जब खाना होता था ना तो हमारे से एक एक पीस भी नहीं खाया जाता था उसका, उसी में भर जाता था हमारा पेट, क्योंकि सुबह से देख देख के हमारी नीयतें भर जाती थी उसको देख के। तो एक बहुत ही है कि पहाड़ी कल्चर में ये सब चीज़ें हैं, हमारे रूट्स में है ये सब चीज़ें। बेंगलोर आने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे हम पहले सोच रहे थे कि कैसे बनाएंगे, तो हमने बस ईशा ने कहा कि नहीं बनाना है। तो अब देखो ईशा को वैसे पता नहीं सब चीज़ें आती तो है, ईशा ने ज़्यादा बनाया नहीं है ये सब चीज़ें, तो घर में हमेशा मॉम ही बनाती है हर जगह। तो ईशा ने कुछ बनाया है, एक दो बार ही घर पे बनाया है, तो इसको आइडिया तो है वैसे। चलो आप लोग देखना, अभी जब ईशा बनाएंगी तो गलतियाँ भी इसकी पता चल जाएगी कि कहाँ पे गलत बनाती है। तो लो जी ईशा जी, अब क्या बन रहा है ईशा? अब सबसे पहले जो चूड़े बनाने का प्रोसीजर है वो मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें लिया मैंने मैदा, क्योंकि हमें बस 3-4 से ज़्यादा नहीं बनाने, तो मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी ली है। आई होप कि दिस मच शुड बी इनफ। चलो बनाओ जितने भी बनेंगे, बट मैक्सिमम क्योंकि लिक्विड सा बन जाता है। और ये क्या है? तो ये है आपका जैगरी वाला पानी। हाँ, गुड़ का पानी, गुड़ को पिघला के। तो ये चीनी डालते हैं? हाँ, इसमें शुगर नहीं पड़ेगी। Okay. तो इसके साथ ही मैं इसको मतलब लिक्विड सा बैटर बनाऊंगी इसका। और इसमें थोड़ी सी सौंफ मैंने निकाल दी है। Okay. इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल देंगे। सो गाइस, ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया चूड़े वाला। इसकी मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसे नीचे निकल रहा है, देखो बिल्कुल एकदम से शहद की तरह। चलो जी, हो गया। तो ये रेडी है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। सो गाइस, जो रोट बनता है आज, उसके लिए आटा मैंने रेडी कर लिया है। और ये मोस्टली मैंने गुड़ वाले पानी से गूंदा है। और आप देख सकते हो ये मतलब काफ़ी हार्ड है, तो इसको गूंदने में भी काफ़ी फोर्स लग रही थी। तो ये काफ़ी मतलब हार्ड ही गूंदा जाता है। ये रेडी है। और दूसरी तरफ मैंने पकैन वाला आटा, जो मैं आपको बोल रही थी कि फर्मेंटेशन के लिए रखा है, ये मैंने काफ़ी कम गूंदा था। देखो कितना मतलब फूल के आ गया है। ये भी बिल्कुल। कितना 2 पैकेट बनाओगी? मैंने 3 बनाने हैं। 3 बन जाएंगे इसके? हाँ, एक बीवी के लिए छोटा सा और इनको और मेरे लिए तो मीडियम साइज की बनेंगे। ठीक है। तो उसी तरह से पकैन के लिए मैंने यहाँ पर तिल का जो स्टफिंग है वो भी रेडी हो गई है। तो मतलब ये भी हम साइड रख लेते हैं फिर। और रोट बकरे वाले आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 15 मिनट। उतने में हमारी दूसरी चीज़ें भी रेडी हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या काम है अब? इसके बाद नेक्स्ट हम जो है करने वाले हैं जो बड़े हैं उसके लिए प्रिपरेशन। मतलब हमारे पास वो मशीन तो है नहीं, मतलब जिसमें गाँव में दूसरी मशीन रहती है, दूसरी मशीन रहती है, पापा करते हैं घर पीसने वाली में, मशीन उससे पीस के निकालते हैं। हम मिक्सी में करेंगे? हाँ, हम मिक्सी में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन और बनाते किस चीज़ का है वो दिखाओ तो। जो मैं बड़े की बात कर रही थी, तो वो बनते हैं धुले माँ के। तो ये डिप करने को मैंने रखे हुए थे, लगभग मतलब 6-7 घंटे हो चुके हैं। ओके, ये जो माश की दाल है ना उसका? हाँ, ये धुले माँ है, तो इसी के ही बड़े बनते हैं एक्चुअली। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए डाली क्योंकि हम मतलब कुछ एक बड़े बना लेंगे, आपको पसंद है इसलिए। दूसरा, हम इसकी जो है बड़ियाँ बनाएंगे, मतलब उनको थोड़ा सा धूप में ड्राई कर लेंगे वो आगे के लिए, मतलब प्रॉपर उसमें मिर्च नमक डाल के। अभी हम करने वाले हैं जो ये धुले माँ मैंने आपको दिखाए, डिप करके रखे थे, इनको हम ग्राइंड करेंगे। गाइस, ईशा को फाइनली मेरी ज़रूरत पड़ी गई हेल्पिंग हैंड, तो मैं असिस्टेंट आ गया हूँ बर्तन धोने साफ सफाई करने वाले काम। तो मैंने सारे बर्तन धो लिए। आइडियली क्या होता है, मतलब जिसको खाना बनाना आता है ना, जिसको नहीं आता है ना, उसको काम ऐसे ही मिलते हैं। भैया मास्टर शेफ तो मैं ही हूँ, मौका तुम्हारे को दे रहा हूँ, उसमें से सीखी हो, तुम मेरे से ही हो ना सब खाना बनाना। तो गाइस, हमारे बड़े बनने शुरू हो चुके हैं। पहला बड़ा निकल चुका है, हमारे को बनाने भी नहीं आते हैं और हमारा जो बैटर था ना काफ़ी थोड़ा सा पतला हो गया था, इस वजह से हाथ से चिपक रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड होना चाहिए था। और उधर बन रहे हैं हमारे बड़े, तो कि मैं हैंडल कर रहा हूँ। और ईशा इस साइड को बना रही है रोट। जो रोट होता है ये आटे का बनता है, और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं बाद में, इस तरह से कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से डिज़ाइन बना देते हैं। और ये आ गया जी यहाँ पे हमारा रोट। ये ईशा ने बनाया कुछ इसके ऊपर डिज़ाइन। तो गाइस, हमारे बड़े तो हो चुके हैं बन के तैयार। जैसे मैं से बड़ी मुश्किल से हमने टेढ़े मेढ़े करके बना दिए जैसे बनाने थे, हमारे से बन नहीं रहे थे।
और इधर बनाने हैं हमने अब बकरे। तो ईशा ने बकरे बना के डाल दिए हैं चूल्हे पे। तो ये हमारे बकरे हैं जो कि इस टाइम पे बन रहे हैं। और जो हमारे महादेव है वो हमने बना दिए हैं। एक्चुअली बकरे हम बताते हैं आपको कहाँ देते हैं बकरे, इनको क्या करते हैं बकरों का। शिवरात्रि के नेक्स्ट डे जाते हैं हम अपनी बुआओं के वहाँ पे। तो जो हमारे भांजे होते हैं, जो हम पकैन लेके जाते हैं साथ में, तो उसके साथ बकरा भी देते हैं अपने भांजे के लिए। तो ये रिवाज है हमारे पुराने इस तरह के। तो बस अब सब चीज़ें तैयार है। तो अब रहा सिर्फ बनाने को पकैन और चूड़े। तो अब ईशा पकैन की तैयारी कर रही है यहाँ पे। तो अब बनाते हैं फटाफट से पकैन। तो ईशा सब रेडी है अब। और ये होती है इस तरह से पकैन का स्टफिंग। ये पकैन के अंदर जा रहा है तिल का बेड़ू। और बस इसमें क्या होता है, तिल के साथ क्या मिक्स होता है इसमें? इसमें नमक, हाँ सॉल्ट है, थोड़ा सा चिली पाउडर है। अच्छा ये डाला हुआ है इसमें। हाँ, अजवाइन वगैरह जितना भी, हल्दी थोड़ी सी, सब कुछ डालते हैं इसमें। हमारे को बड़ा कल जो हमने बैटर था वो थोड़ा पतला कर दिया था। हाँ, पतला नहीं भैया होना चाहिए। पूछो मत कितनी मुश्किल से बड़े बने हमारे। पर ये चलो जो भी है, ये कुछ बड़े कुछ छोटे करके हमने बना दिए जैसे तैसे करके। तो चलो सीखता आदमी ऐसा ही है, घर में छोड़ देंगे बनाना तो कभी सीखेंगे भी नहीं। लो जी, डरते डरते ईशा ने पहला पकैन डाल दिया है। आज भी हमारा कल्चर पहाड़ों में इस तरह का कि हम किसी के वहाँ जाते हैं, रिलेटिव के वहाँ, खास जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं उनके वहाँ पे, तो ये ऐसी बुआओं भांजों के वहाँ, भांजों के घर पे तो 5-6 इस तरह के पकैन बना के ले जाते हैं उनके घर पे। तो ये आज भी इस तरह के रिचुअल्स है कि हमारे वैसा नहीं है कि उसमें मिठाई का डब्बा लेके चले गए। तो यही चीज़ें जाती है। और ये अच्छा है कि कल्चर हमारा बहुत अच्छा कल्चर है, ये सब चीज़ें चलती है, ट्रेडिशनल चीज़ें अभी तक। तो लो जी, हमारे पकैन तैयार हो चुके हैं, राइस हमारे लगे हैं और ईशा ने यहाँ पे मटर पनीर भी रेडी कर दिया है। तो मटर पनीर भी बन चुका है। ये तेल काला हो चुका है। एक्चुअली तेल तो साफ था, बिल्कुल फ्रेश तेल था। इसमें हुआ क्या कि हमने कुछ शुरू में ना 1-2 बड़े जल गए हमारे से। मतलब पहले मैंने एक बार जब ओगड़ के आटे के बनाए थे ना, बने नहीं थे ऐसे मुझसे। एक और बनेगा शायद छोटा। वैसे सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था ना कि ये मालपूड़े नहीं बनेंगे हमारे से भैया, और ये सबसे ईजी बन गए। चलो एक्सपीरियंस है, गलतियों से आदमी सीखते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसके लिए ट्रेंड हो रहे हैं अब। पर ये है कि इस बार तो हमने जैसे जैसे बना दिया, अच्छा बन गया। देखो कितना अच्छा मालपूड़ा बना है, जो और बिल्कुल गोल, बिल्कुल सॉफ्ट है यार, है ना, सॉफ्ट भी है। तो बस अब करनी है हमारे को पूजा। बीवी को मैं अंदर खेलने के लिए छोड़ने आया था। जब अंदर जाके देखा तो खिलौनों के बीच ही बंदा सोया हुआ था। तो ये इसको नींद आ गई थी। हाय बीवी, हाय। सो गया था ना बीवी, आप सो गए थे बीवी? सो ही आ गई थी बीवी को। तो बीवी अब दोबारा से एक्टिव हो चुका है, एक्टिव मोड में आ चुका है। ये बकरे देख के बहुत खुश हो गया है कि छोटे छोटे बकरे इसको देखे। तो बस अब काम करना है शुरू पूजा का। पूजा होगी, उसके बाद होता है सेलिब्रेशन। जो भी रहता है गांव में तो वैसे नाच होता है, डांस होता है। मुझे नहीं पता अब कहाँ कहाँ होता है, कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। घर के अंदर वाला डांस जो रहता है, तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में जिसके गांव में अभी भी शिमला, अपर शिमला में जहाँ पे ये इस तरह का डांस होता है, अभी भी इसको नाच बोलते हैं। तो अगर आपके वहाँ पे होता है तो ज़रूर बताएं, हमारे को भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे अभी भी लोगों कल्चर, पुराना कल्चर अभी भी जिंदा है और लोग अभी भी इंजॉय करते हैं उसको। तो हम पहले पूजा कर लेते हैं। अब ईशा को भूख भी लग रही होगी क्योंकि काफ़ी हो गया सुबह से लेकर आज इसका व्रत है। तो अभी बना भी रही थी तो थक भी गई होगी। चलो लेट्स प्रोसीड विद पूजा। सो गाइस वी आर डन फॉर द डे। मतलब पूरी कोशिश की है, जो भी जितनी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें बनती थी आज उनको बनाने की कोशिश की है। 1-2 गड़बड़ भी हो गई, चलो लेसन फॉर नेक्स्ट टाइम। बट सच में बहुत अच्छा लगा जब भी मतलब अपने इस तरह के फेस्टिवल साल में एक बार होते हैं। पर ज़्यादा खुशी होती है अगर घर में होते, पर घर से दूर रह के ज़्यादा मिस करते हैं हम इन चीज़ों को, इसीलिए बनाया तो घर की याद ताज़ा हो जाती है। हाँ, तो बस अब हम घर भी वीडियो कॉल करके देखते हैं उन्होंने कैसा महादेव लगाया हुआ है। तो ठीक है गाइस, पापा का कॉल पीछे से आ ही रहा है। आई होप आपको हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगी होगी, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें शिवरात्रि के दिन बनाई जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब हम भी खाना खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं मील को। और आप लोगों को सबको एक बार फिर से शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। यू से बाय बाय टू एवरीवन। बाय बाय।